आज प्यारे की जय, गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्म सृष्टि लीजियो, हाय सैया इन्हें अपना जीवन। ब्रह्म सृष्टि लीजियो, हाय सैया इन्हें अपना जीवन। सखी जो है, सखी जो है मूल वतन। अब सुबह साहिब
सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। पार के पार जाय पहुँचिया, जीवत अखंड सुख पाया। पतितन के सिर महामत मुकुटमणि, जिन ए जुध जग में लखाया, जिन ए जुध जग में लखाया। राग श्री। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी हक्खावंद प्राण प्रीतम अक्षरातीत महामती जी के धाम दिल में विराजमान होकर के इस संसार की एक वास्तविकता का बयान कर रहे हैं। संसार में वास्तव में दुख हमारे लिए फायदेमंद है या सुख हमारे लिए फायदेमंद है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख की ही चाहना करता है। बच्चा हो चाहे जवान हो चाहे बड़ा हो, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसे हर प्रकार का सुख मिले। जिह्वा का सुख मिले, त्वचा का स्पर्श का सुख मिले, संगीत का सुख मिले, सुंदर दृश्य का सुख जो है आंखों से प्राप्त हो। दुख तो कोई भी नहीं चाहता है। इंद्रावती जी भी यही कहती है, मैं तो चाहया सुख को, पर धनी की मुझ पे मेहर। वो प्राण प्रीतम अक्षरातीत की कृपा जब होती है तब दुख की अनुभूति होती है। दुख की अनुभूति होना और दुख देना दो अलग अलग बातें। दुख की अनुभूति ज्ञान और विवेक का उदय होने पर वास्तविक रूप में होता है। नहीं तो अज्ञान अवस्था में कितना भी दुखी आदमी भी दुख का अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि भविष्य की जो आशा बनी रहती है। मान लो कि लूला लंगड़ा कोड़ी भिखारी व्यक्ति भी है, वो भी सोचेगा कि मैं आज 100 रुपये कमा लिया, कल और 200 कमा लूँगा और पैसा आ जाएगा, ये खा लिया कल वो खा लूँगा। इसी प्रकार जो है आशा जब तक बनी रहती है तब तक परमात्मा से संबंध नहीं जुड़ पाता। आशा जो है माया से संबंध बनाए रखती है, माया से एक मजबूत रस्सी है आशा। इसलिए पिछले प्रकरण में कहा जीवत अखंड सुख पाया। संसार में रहते हुए जीते जी परमात्मा का अखंड सुख प्राप्त करना है। तो श्रृंगार ग्रंथ में कहा जीवत लेसी सो सुख जिनका टूटिया अंतस्करण। जीते जी संसार में परमात्मा का सुख वही प्राप्त कर सकता है जिसका दिल माया से पूरी तरह से टूट गया। लेकिन क्या होता, संसार के भी सुख हम चाहते हैं कि संसार का भी सुख लेते रहें और राज्य भी मिल जाए, तो दोनों चीज एक साथ नहीं मिल सकता। सुंदर साथ जी, दीन लो या दुनिया दो पाइए न कठोर। आज की परिस्थिति ने संसार में जो कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति है, इसने आज हमें सोचने पर विवश कर दिया है कि आखिर इतनी बीमारियां दिन प्रतिदिन नई नई बीमारियां आ रही हैं, इसे हम सुख भोग समझते हैं। तो ग्रंथों में कहा भोग में रोग है, भोग ही रोग का कारण है। जो आज भौतिकवाद का प्रबल वातावरण है, तरह तरह के खाद्य पदार्थ बाजारों में उपलब्ध हैं, स्वादिष्ट स्वादिष्ट, और संयम नाम का कोई चीज़ जीवन में दिखाई नहीं देता। संयम, सदाचार, कुछ तपस्या साधना, भक्ति, आसन प्राणायाम, योग साधना, कुछ भी संयम सदाचार का नामो निशान नहीं दिखता। सुंदर साथ जी, तो कि ये ब्रह्म ज्ञान का उपयोग या कौन कर पाएगा, वास्तविक लाभ इसका, ब्रह्म ज्ञान का वास्तविक लाभ कौन ले पाएगा? जिसका दिल माया से टूट गया, जिसे संसार अग्नि के समान लग रहा हो, जिसे संसार दुख रूप लग रहा है, और जिसको संसार सुख रूप लग रहा है, ये ज्ञान उसके
पास आने के बावजूद भी वो उसका पूरा लाभ नहीं ले पाएगा। ये वाणी ऐसे जागृत जगावत तथकिन, जो न लीजे सिर अपने तो कहाँ करे वचन। जो अपने, ये वाणी तो तुरंत जागृत करती है, लेकिन हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान संसार में लगा हुआ है। पढ़ते हैं वाणी, इच्छा करते हैं संसार की। इसके लिए एक दृष्टांत कहा गया। एक राजा के दरबार में एक नर्तकी नृत्य कर रही थी, बहुत अच्छा नृत्य कर रही थी। राजा ने सोचा, राजा बहुत प्रसन्न हो गया। राजा ने मन ही मन सोचा कि आज ये जो मांगेगी इसको मैं दूंगा। ये कहेगी मुझे अपनी रानी बना लो तो इसे रानी भी बना लूंगा। राजा कहाँ ऊपर का सोच रहा है, एक नर्तकी को रानी बनाना। पुराने जमाने में तवायफ बोलते थे। एक नर्तकी को रानी बनाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जब उस नर्तकी से पूछा राजा ने, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले मेरा प्रेमी आपकी कैद में, उसे छोड़ दो। तो मतलब हम पूजा करते हैं परमात्मा की, राज्य की, और इच्छा करते संसार की। वाणी पढ़ते हैं लेकिन ध्यान रहता टीवी, पिक्चर, खाने पीने की चीजें। कल बहुत स्वादिष्ट भोजन खाया था, सुबह ध्यान करोगे तो ध्यान में क्या आएगा? ये स्वादिष्ट भोजन आपके ध्यान में आएगा। बड़ा क़यामतनामा में इसलिए कहा गया, मारो हिर्स हवा परहेज कर, साबित बंदगी मौला पर। परहेज, संयम के सिवा कोई इलाज नहीं। सुंदर साथ जी, कितनी अच्छी से अच्छी दवाई करा लो, परहेज नहीं करेंगे, संयम नहीं करेंगे, दवाई काम आने वाली नहीं। भैरव सेठ ने 2 महीने तक चर्चा सुनता रहा और शराब, मांस, मछली, स्वादिष्ट भोजन खाता रहा। चर्चा भी सुन रहा और परहेज भी नहीं करेंगे तो असर कैसे करेगा? हम टीवी, स्वादिष्ट भोजन, लेकिन वाणी में कहाँ मना किया है? मना किया है सुंदर साथ जी, आज चौपाइयों से मैं बताऊंगा। एक चौपाई तो मैंने अभी बता दिया, मारो हिर्स हवा परहेज कर, साबित बंदगी मौला पर। नफ्सों से करो सब्र, नफ्सों से करो सब्र। नफ्स ने इंद्रियों को सब्र करो, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, कंट्रोल में रखो। अभी तक मैं कहा, इन इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, तुम तो आत्म धाम की तुमको चाहिए और विचार। तुम तो परम धाम की, आत्मा कहाँ माया के जीवों के समान, और ये पशु के समान, बल्कि जीवों से भी बदतर। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, जानवर भी सब करते हैं। हमारे उनमें अंतर क्या रहा? और मनुष्य जो है जानवर से भी गया बीता हो गया। जानवर इतना पाप नहीं करते जितना मनुष्य करते हैं। बुद्धि दिया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इंद्रियां दिया उसका सदुपयोग करने के लिए, सब दुरुपयोग में लगे हुए। बुद्धि का उपयोग सृष्टि का विनाश करने के लिए लगे हुए। जिब्या का स्वाद, त्वचा का सुख, सब प्रकार का सुख जो है सुंदर साथ जी प्राप्त करना चाहते हैं। ये शरीर जो है वो पहले का समय था 100 साल तक जीते थे, और उसके बाद 75 साल तक हो गई आयु। और अब अभी जो पीढ़ी वो 50 साल में बुरी तरह से रोगग्रस्त होने लग गई है। और अगली पीढ़ी जो अभी युवा हैं और बच्चे हैं, वो 15 से 25 साल के बीच में 25 बीमारियां लग रही हैं उनको। नई नई बीमारियां संसार में आ रही। संयमित जीवन नहीं आएगा सुंदर साथ जी, न संसार में सुखी रह पाएंगे, न परमात्मा का सुख प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जब ज्ञान का, विवेक का उदय होता है, हमने वाणी से समझ लिया। पहली चौपाई कहती है, हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात। लागोगे दुख को तो दुख तुमको लागसी। ऐसी तमाम चौपाइयाँ हैं। ये झूठी जिमी जो दो जग कहाँ लाग गयो तो है स्वाद। ऐसी तमाम चौपाइयाँ हमने सुना लेकिन मन में विश्वास नहीं हुआ है। हमने सुना कि बिजली के तार को हाथ लगाने से करंट का झटका लगता है, लेकिन कभी छुआ नहीं था तब तक के हम बेशक लापरवाही कर रहे थे। अग्नि को छूने से जब तक हाथ जला नहीं है तब तक लापरवाही रहता है। एक बार झटका लगा तो डर डर के जाएंगे आसपास भी। इसी प्रकार संसार में ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी दुख की अनुभूति नहीं होने से वो ज्ञान एक्टिवेट नहीं होता, काम नहीं करता है। और जब दुख आता है जीवन में विथ ज्ञान, ये चारतम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसके बाद भी और उसके बिना भी दुख आता है जब मनुष्य के जीवन में, तो वो विचार करता है कि संसार क्या है वास्तव में, ये शरीर क्या है।
और ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो वाणी में हमने सुना देखा था, वो उसका अनुभूति होता है कि हाँ, वाणी में सही कहा है कि ये संसार दुख का खेल। दुख का खेल कब तक है? जब तक हम संसार में हमें अपनी इच्छाएं आशाएं लगा करके बैठे हुए। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमसे लागसी। और हम इतना जो है परम धाम का ज्ञान प्राप्त करके उसका चिंतन ध्यान चितवन करने का प्रयास करते हैं, और सभी सुंदर साथ के लगभग यही समस्या रहती है, महाराज जी चितवनी नहीं लगता। चितवनी कैसे लगेगा? चितवनी केवल आधा घंटा का नाम नहीं है। चितवनी 24 घंटा संसार का चिंतन करो, आधा घंटा राज्य का ध्यान कर लो। आधा घंटा ध्यान करने का प्रिपरेशन पूरे 23.5 घंटा चलता है। पूरे दिन भर आप अपने मन को शरीर को नियंत्रण में रखो, तब जा कर के वो आधा घंटा का आपको चितवनी प्राप्त होगा। 23 घंटा टीवी देखो, स्वादिष्ट भोजन खाओ और बोले के बाद में 1 घंटा ध्यान कर लो, इतना आसान नहीं होता सुंदर साथ जी। तो दुख में जब धामधनी की कृपा से जिसके जीवन में दुख आता है, आपको संसार में अपमान मिले, सगे संबंधियों से झगड़ा हो जाए, नफरत हो जाए, संसार का नुकसान और शारीरिक रूप से बीमारी हो जाए, कोई भी एनी टाइप किसी प्रकार का भी कोई दुख आपको जब आता है, तब हम क्या कहते हैं सुंदर साथ सब? हे राज्य महाराज, जल्दी जल्दी खेल खत्म कर दो, जल्दी जल्दी परम धाम ले चलो। लेकिन ऐसा निकृष्ट जीव है, थोड़ा सा सुख मिलने का तो फिर माया में डूब जाता है। अभी दुख आएगा तो बोलेंगे राज्य खेल खत्म कर दो, परम धाम ले चलो। और बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे भी हैं कि जो डरने लगते हैं, पहले महाप्रलय आ जाएगा, खेल खत्म आ जाएगा, अभी नहीं होना चाहिए। ऐसे भी बहुत से सुंदर साथ हैं। और बहुत से सुंदर साथ जो हैं दुख मिलने के बाद बोलते भी हैं कि चलो करके, लेकिन सुख मिलने के बाद वापस माया में वो दिल लगा बैठते हैं। तो इसलिए हम कह रहे, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को। दुख अत्यंत आवश्यक है सुंदर साथ जी। रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख। दुख में जो दर्द भरी पुकार हृदय से निकलती है, वो सुख में नहीं निकलता। सुख में हृदय में शुष्कता आ जाती है, वो दर्द भरी पुकार नहीं होता, मन एकाग्र नहीं होता, संसार की तरफ जाता रहेगा। वाह, उसने बहुत अच्छा हंसी मजाक किया, बहुत अच्छा सम्मान मिला, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाया, संसार की तरफ हमारा ध्यान लगा रहता है। इसलिए दुख में जिसे राज्य का सुख मिला, दुख में वाणी पढ़िए, बिल्कुल आपका मन में आनंद आ जाएगा। दुख में आप चितवनी करिए, लेकिन वो दुख की स्थिति कैसी होनी चाहिए? उस दुख में संसार की आशा नहीं बनी रहनी चाहिए कि अभी तो दुखी हूं, थोड़े दिनों बाद सब सुखी हो जाएगा। ये अज्ञानता की निशानी। अभी तो दुखी हूं, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा, इंतजार करे जा रहे, मतलब माया का इंतजार कर रहे, राज्य का नहीं। फिर कई लोग क्या सोचते हैं, मैं तो दुखी हूं लेकिन बाकी सारे सुखी हैं। ये भी एक गलतफहमी जो संसार की आशा बनाए रखती है। तो आशा जो है ये झूठा सुख है, छल का जो देत है माया की फांस। कहाँ करूँ तीन सुख को जिनसे हो ये निराश। माया के सुखों को क्या करें, क्या उम्मीद रखें इससे, जिनसे हो ये निराश। ये झूठा सुख है छल का जो देत है माया की फांस। माया के झूठे सुख हैं जो आकर्षित करते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है? भोग में रोग, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। फिर राज्य को पुकार लगाते हैं, राज्य क्या करेंगे इसमें? ये कालमय कर्मफल का संसार है सुंदर साथ जी। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, चाहे सुंदर साथ हो या ना हो, कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा। भोग में जाएंगे तो रोग तो आएगा आपको, कितना भी आप जोर लगा लो। और फिर सुंदर साथ कहते हैं कि सुख को छोड़ने थोड़ी कहा, वाणी में लिखा है दुखी है ना, सुख दुख ना दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर, वाणी में लिखा है। वाणी में बस यही चौपाई दिखाई दिया आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। दुख क्यों देते हो शरीर को? दुख ना दीजिए देह को लिखा है ना, भोग का परिणाम ही तो दुख है, भोग का परिणाम रोग है। भोग के द्वारा आप एक प्रकार से शरीर को दुख ही दे रहे हो। और वाणी में क्या लिखा है, चौपाई में दिखेगा, सो में छोड़ियो क्यों कर जाए, जो में लियो है बुलाए। ये परम धाम की बात नहीं है सुंदर साथ जी, यहाँ की बात है। यहाँ पर हमने ये रास्ता इख्तियार किया, राज्य महाराज का रास्ता। छोड़ियो क्यों कर जाए,
यदि परम धाम की बात करेंगे तो फिर छोड़ियों को कर जाए कैसे सेट होगा। मतलब संयमित और जो सेवा का साधना का जो रास्ता हमने चुना है उसको मैं कैसे छोड़ दूं, कह रहे। सुंदर साथ की सेवा के लिए महामती जी सब छोड़ छाड़ करके निकल गए। और बोले कि ये जो रास्ता है राज्य का, जागो और जगाओ का मार्ग, ये त्याग और तपस्या का मार्ग है सुंदर साथ जी, साधना और भक्ति का मार्ग है। इसमें कष्ट तो आएगा। एक तो होता है कि सांसारिक भोग के मार्ग में रोग के द्वारा दुख प्राप्त होना, और एक होता है राज्य के मार्ग में भी दुख प्राप्त होता है। अपने आप को जब हम साधना के द्वारा, आसन प्राणायाम के द्वारा, संयमित जीवन के द्वारा थोड़ा सा कष्ट देंगे तो बहुत सारे दुखों से बच जाएंगे सुंदर साथ जी। और सुखों में डूबे रहेंगे तो दुख से भाग करके कहीं जा भी नहीं सकते सुंदर साथ जी। सो में छोड़ियों क्यों कर जाए, ये तो मुझे प्राणों से भी प्यारा है ये दुख। जब से निकले हैं महामती जी मेरा ठाकुर सुंदर साथ के जागनी कार्य के लिए, तब से देखिए कितना कष्ट ही कष्ट रहा। तरण युद्ध कीधा फरी फरी, पछे गत मत मारी हरी। इसके अलावा भी 4 जो युद्ध हैं, इसके अलावा भी अनेकों प्रकार से जीवन में कष्ट आते रहा है लगातार। सुंदर साथ के द्वारा भी कभी सम्मान कभी अपमान, संसारिक दृष्टि से कभी दिखेंगे कभी सुख है कभी दुख है, कभी बीमारी है, कभी और भी कई समस्याएं संसार में लगातार हम देखते हैं। कैसे उदयपुर में खाने के लिए जो है पैसा नहीं था, जब उदयपुर के लिए निकले थे कामा पहाड़ी से, रास्ते में पूरा गांव में ऐसी अनेकों स्थितियों से गुजरे। हम तो क्या कि माया के भोगों के रोग दुख में डूबे हुए अभी तक। भोग वाले दुख से नहीं निकले तो सुंदर साथ की सेवा से जो दुख प्राप्त होगा वो कहां पर हम सहन कर पाएंगे सुंदर साथ जी। तो मैं लियो है बोला, मैंने खुद ये रास्ता चुना, सुंदर साथ की सेवा का रास्ता। मैंने बुलाया है इसको, मैंने चुना है इस रास्ते को। ये परम धाम की बात नहीं, यहाँ की बात है। यहाँ पर जो हमने सुंदर साथ की सेवा का, साधना का, भक्ति का मार्ग चुना है। इन अवसर दुख पाइए और कहाँ चाहियत है तो है। इस समय में दुख प्राप्त हो जाए इससे बढ़कर के कोई वरदान नहीं है सुंदर साथ जी। राज्य की सबसे बड़ी कृपा समझिए, क्योंकि ऐसे समय में जब परमात्मा का अखंड सुख, धाम धनी का अखंड सुख प्राप्त हो सकता है। वाणी पढ़ते हमारा ध्यान संसार में लगा हुआ, चितवनी करते हमारा ध्यान संसार में लगा हुआ, दुख आ जाएगा सारा ध्यान हट जाएगा। जब कोई आपका बात सुनने वाला नहीं है, आपको कोई प्यार करने वाला नहीं है, आपका इंद्रियां जवाब दे दें कि भाई अब मीठा खाने की इच्छा, लेकिन मुंह में दांत खराब टूट गए, कीड़े लग गए, डायबिटीज हो गया, मीठा नहीं खा सकते, तो शरीर में बीमारियां हो गई हैं, ये नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते। तो सुनो शाह जी, जब तक ये दुख जो है भोगों की वजह से नहीं, सुंदर साथ सेवा के और साधना के जो मार्ग में दुख प्राप्त हो जाए, और सांसारिक रूप से भी जो दुख प्राप्त होता है वो भी राज्य निकालने के लिए देते हैं दुख। ये तो राज्य ने कह दिया, धनी ना देवे दुख तिल जेता, जो देखिए अपन विचारी जी। दुख अपन ने तो जो होए थे जो माया करत हैं भारी जी। संसार को हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया, इंपॉर्टेंस दे दिया। इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, इसके बिना तो जी नहीं सकते, इसके बिना हम रह नहीं सकते, ज़्यादा महत्व दे दिया। और वो छूटना तो है ही है सुंदर साथ जी। ये शरीर और धन संपत्ति और सगे संबंधी या तो मरने के बाद छूटेंगे या तो जीते जी छूटेंगे, लेकिन जितने जल्दी छूट जाएं उतना फायदेमंद है, उतना समय हमारा बच जाएगा। ये तो अंतिम समय तक मोह माया में ही लगे रहेंगे। इसलिए कहने इन अवसर दुख पाइए और कहाँ चाहियत है तो है। जब दुख प्राप्त होता है तो मनुष्य वैसे भी विचार, यदि पूर्व जन्म का संस्कार है तो विचार करता ही है, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद दुख प्राप्त हो तो अवश्य विचार आता है कि हाँ, वाणी में राज्य ने कहा था संसार से दिल मत लगाओ, संसार दुख रूप है। ये बात फिर समझ में आती है। और जब राज्य के प्रेम सेवा साधना के मार्ग में चलते हैं तो इस सेवा साधना के मार्ग में
जो दुख प्राप्त होता है वो दुख जो है हमारे हृदय में विरह उत्पन्न करता है और हमें शीघ्र ही वाणी मंथन और चितौनी के मार्ग में सफलता मिल जाती है। इन अवसर दुख पाइए और कहाँ चाहिए थे तो है। क्या चाहिए और ऐसे समय में राज्य की कृपा से आपको दुख प्राप्त हो जाए, नहीं तो ये अनमोल समय आपका उस सम्माया के झूठे नशे में खोई खोई निकल जाएगा। बहुत मान सम्मान मिला, बहुत सगे संबंधियों का प्यार मिला, बहुत सारा धन संपत्ति इकट्ठा हो गया है, उसी में खोई रहोगे। मार प्रतिष्ठा पे इंजारो दो आय दगा देत बीच ध्यान। प्रतिष्ठा का भी ध्यान करोगे, प्रतिष्ठा का ध्यान आएगा, कितना सम्मान मिला, या स्वादिष्ट भोजन खाया उसका ध्यान आएगा ध्यान करते समय। ये छोटी संसार में सुंदर साथ जी राज्य के पार मेहर होती तब दुख प्राप्त होता है। दुख बिना चरण कमल को सखी कबहू न मिल्या। कोई दुख के बिना राज्य को कोई प्राप्त नहीं कर सका आज तक, क्योंकि दुख के बिना ना भक्ति कर सकते ना ध्यान कर सकते। दुख जो है हृदय को अत्यंत निर्मल कर देता सुंदर साथ जी। दुख दावानल काटत काटत सकल विकार, दुख काटत मूल माया को ताथे बढ़े नहीं विस्तार। जड़ काट देता पूरा, आशा खत्म, तो फिर ध्यान कहाँ जाएगा? जहाँ आपकी इच्छा है, जहाँ आपकी आशा है, वहीं आपका ध्यान जाएगा। आपकी संसार से अपेक्षा है, आशा है, आप राज्य के चरणों में बैठे हैं तो भी आपका ध्यान वहीं जाएगा। राज्य की वाणी पढ़ रहे हैं, राज्य का ध्यान कर रहे हैं, ध्यान संसार की तरफ जाएगा। लेकिन यदि आपकी आशा मात्र राज्य के चरणों से है, अब संसार के बीच में बैठे रहोगे तो भी आपका ध्यान राज्य की तरफ लगा रहेगा। इसलिए वाणी में कहा, एक खूबी चाहे साहिब की और न कछुए चाहें, यही इनकी बंदगी जो सांचे आरी फरमाएं। मतलब उनकी बंदगी का रूप बन जाता है। 24 घंटा वो खाते पीते जो भी स्थिति में रहते हैं, लेकिन उनके दिल में एक राज्य की ही चाहत रहती है, उन्हीं की कामना रहती है, उसके सिवा और कुछ भी इच्छा मन में रहती नहीं है। तो उनका 24 घंटा जो है भक्ति का ही रूप बन जाता है। और इसी स्थिति में जब ध्यान करेंगे तो तुरंत ध्यान लगेगा, वाणी पढ़ेंगे तो तुरंत वाणी समझ में आएगी। लेकिन हमारा ध्यान उल्टा है, इच्छा आशा कामना संसार की तरफ लगा हुआ है। उस आशा और कामना को काटने के लिए राज्य को मजबूर होकर के दुख की अनुभूति कराना पड़ता है। और दुख की अनुभूति मिनिमम कम से कम दुख देते हैं राज्य, ज़्यादा भी नहीं। जितना आवश्यक है उतना जल्दी समझ जाओगे तो दुख से बच जाओगे, और नहीं समझोगे तो फिर दुख का थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ता है। संसार में हम देख रहे हैं आज दुख क्यों बढ़ता जा रहा है, इसलिए दुख बढ़ता जा रहा है। सुंदर साध भी माया छोड़ने के लिए तैयार हो पा रहे नहीं हैं। और माया का मतलब संसारिक इच्छा कामना जो है वो मन से जाती नहीं। बड़ी वृत्त में चुपाई है, जागो दौड़ो इश्क लियो पर आए न सको मुझ पास, तुमको इस झूठे खेल की क्यों न छूटे आस। झूठे संसार की आशा ही नहीं छोड़ती है। एक चौबे जी का प्रसंग आता है, बनारस में चौबे जी थे, भांग के नशे में रात में आकर नाव में बैठ गए और रात भर पर दोनों हाथ से चप्पू चलाते रहे नाव को। सुबह देखो तो वहीं का वहीं। ऐसा क्यों? मैंने रात भर चप्पू चलाया था, फिर आगे क्यों नहीं बढ़ा? देखते हैं रस्सी खोलना भूल गए। नाव को जो रस्सी किनारे बांधा हुआ था वो रस्सी खोलना भूल गए। ऐसी हमारी एक रस्सी बांधे हुए संसारिक आशा जो वो रस्सी है जिसको खोलने बिना हम आगे बढ़ पाते नहीं है। दुख तो हमारो आहार है, दुख हमारा आत्मिक भोजन है। समझिए, जितना दुख आता है उतना हमारा विरह हमारे हृदय में बढ़ता है, उतना हृदय हमारा निर्मल होता है। दुख दावानल काटत काटत सकल विकार, सब प्रकार का विकार भी समाप्त कर देता है दुख। माया की जो दावानल अग्नि, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष, इन सभी सुख के समय सारे पाव पसारते हैं। बड़ा सम्मान है, सुख है, तो क्या होता है, एक सुख दूसरे मायावी सुखों की तरफ खींचता है। एक इंद्रिय का सुख मिलेगा तो दूसरी इंद्रियां भी सुख मांगती हैं। उसी प्रकार एक सुख मिलता है संसार का तो हमारा ध्यान और संसार की तरफ जाता है। दुख से क्या होता है कि जब हमको इस संसार में कोई प्यार करने वाला ना रहे, जब हम शरीर और संसार में कोई किसी भी प्रकार का कोई सम्मान का, कोई शारीरिक सुख का, कोई मान प्रतिष्ठा या सगे संबंधियों का, धन संपत्ति का, किसी प्रकार का कोई जब आशा नहीं रहेगा, तब पूरी तेजी से ये काम करेगा। इसको अध्यात्म की भाषा में बोलते हैं बैराग आना।
वैराग का मतलब संसार के सुखों से राग रहित हो जाना। संसार के सुखों से जब तक राग है, संसार में खाना पीना सब तो सोचते हैं सुंदर साथ जी हंसते खेलते चलिए, लेकिन वाणी में एक चौपाई है, कमर बांधे देखा देखी जाने हम भी लगे तीन लार, ले कबीला कांध पर हंसते चले नरना। कल देखा देखिए जो सोच रहे हैं कि हाँ परिवार के साथ हंसते खेलते खाते, सेवा सबकी करिए, मना नहीं करता, परिवार को सबको सुंदर साथ समझिए, सबकी सेवा करिए, लेकिन जो हम आशा लगा बैठे हैं वही आशा दुख का कारण है। कुछ भी स्थिर नहीं है और कुछ भी शाश्वत या सत्य भी नहीं है। ये शरीर हम देख रहे हैं, ये शरीर जो है सब माया का झूठा शरीर है। परम धाम में जो सखियां राज्य सामाजी सखियां हैं, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए उन सखियों से प्यार करो, वो हमारा दिव्य परिवार है। श्याम श्यामाजी साथ जी, उनसे प्यार करो। यहाँ तो बस सेवा ही प्यार है, यहाँ पर सेवा करना और भूल जाना, बदले में अपेक्षा रखना और बदले में एक दूसरे से जो शारीरिक और भौतिक सुखों की अपेक्षा जो रखते हैं कि वो दुख का कारण। दिल लगाना, संसार से दिल लगाएंगे तो वो दुख का कारण बनेगा। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, इसलिए कहा गया दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साथ निभाए। दुख के सब लोग भागते फिरते हैं दुख से, यानी कोई दुखद परिस्थिति से बचने के लिए लाखों रुपया खर्चा करेंगे, अच्छा कमरा हो, अच्छा खाने पीने का हो, दुख से बचने के लिए लाखों रुपया खर्चा कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी कब तक भागेंगे? लाखों रुपया खर्चा करने के बाद भी बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, दुर्घटना और प्रिय व्यक्ति से नफरत होना, अपमान होना आदि चीज़ें पैसों से नहीं हो पाती। ये सब चीज़ों से हम बच नहीं सकते हैं। संसार का शाश्वत सुख है, शाश्वत सत्य है संसार का, और परम धाम का जो शाश्वत सुख है वो अपना आत्मा का अपना सुख है, उसके तरफ ध्यान ही नहीं है हमारा। तो ध्यान लाने के लिए राज्य को मजबूर होकर के दुख की अनुभूति करानी पड़ती है। दुख की अनुभूति में दो चीज़ें देखी, पहला दुख का संसार है, इसका ज्ञान, शाब्दिक रूप से ज्ञान कराना और भौतिक रूप से अनुभव कराना। शाब्दिक रूप से तो पहली चौपाई में कह दिया, देता दुख रूपी दिन रात, फिर भी हमको विश्वास आता ही नहीं है, संसार की तरफ ही भागते हैं। आश्रम में भी आएंगे तो आश्रम में भी सबको स्वादिष्ट भोजन चाहिए, रहने के लिए अच्छी अच्छी सुविधा चाहिए, थोड़ा सा जो सेवा साधना में जीवन का नामो निशान कहीं पर दिखाई देता नहीं है। ता कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद न जाए। इस कारण से दुख देना पड़ता है, दुख के बिना माया का नींद जाता ही नहीं है। माया की आशा चाहना, एक चिंता कभी खत्म होती नहीं। जिसे हम सुख कहते हैं, योग दर्शन में कहा गया सुख में 4 प्रकार के दुख हैं, जिसको हम सुख समझे बैठे हैं। वाणी में कह रहे हैं, कहाँ करो 3 सुख को जो दिखलावे, जिनसे हो ये निराश। ये झूठा सुख है, छल का जो देत है माया की। देखिए सुख जो है, स्वादिष्ट भोजन, अच्छा अच्छा दृश्य देखना, संगीत सुनना, सम्मान और प्यार, सगे संबंधियों का प्यार। देखिए पहला दुख है भोग में रोग। स्वादिष्ट भोजन खाया लेकिन उसके बाद बीमारी हो गई तो क्या फायदा हुआ? फिर बीमार हो गए, रोगग्रस्त हो गए तो फिर सारे भौतिक सुख, त्वचा का सुख, आंखों का सुख, सभी जो है इसी प्रकार के सुख हैं। 25 साल के हुए नहीं कि दांत खराब होने लग गए, आंखों में चश्मा लगने लग गया, बच्चों शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां होने लग गई। तो एक तो भोग में रोग, आज जो बीमारियां बढ़ने का ये मुख्य कारण। दूसरा है ताप दुख, एक अनेक प्रकार की इच्छाएं जिसका कोई अंत नहीं है। 100 इच्छा पूरी हो जाए तो भी कम पड़ जाते हैं, एक ही इच्छा पूरी नहीं, उसी के लिए रोते रहते हैं। और फिर जो सुख प्राप्त हो भी गया है या जो वस्तु प्राप्त हो गई है, स्थिरता नहीं है। आज जो सगे संबंधी प्यार करते हैं, कल प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे। आज जो धन संपत्ति है वो हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा। शरीर स्वस्थ है, हमेशा स्वस्थ रहेगा कि नहीं रहेगा। हमेशा सम्मान रहेगा कि नहीं रहेगा। सुंदरता में कुरूपता का भय है, धन में चोरी होने का भय है। सारे भय से सारी सुंदरता स्वरूप है तो बुढ़ापे का भय, युवावस्था में। तो इस प्रकार से सुंदरता हर एक चीज भय से व्याप्त है, स्थिरता कुछ भी नहीं है। 100 करोड़ रुपए नहीं, 1000 करोड़ इकट्ठा कर लो तो भी
भविष्य के लिए निश्चिंत नहीं हो पाते हैं, स्वयं को युवा नहीं रख पाते हैं, और मरने के बाद करोड़पति और भिखारी में कोई अंतर नहीं रहता, सारा छोड़ करके ही जाना रहता है। कहाँ करें तीन सुख को जिनसे हो ये निराश, इस सुख को क्या करे जिससे निराशा हाथ लगती, परिणाम जो उसका अत्यंत निराश अवस्था का होता है। मैंने दो दुख बता दिए थे, परिणाम दुख, भोग में रोग, दूसरा जो है ताप दुख, जो मैंने बताया चिंता आशा जिसका कोई अंत नहीं है। इसका तीसरा है संस्कार दुख, यादें, जवानी के समय की यादें बुढ़ापे में सब परेशान कर देती हैं। जवानी में मैं ऐसा सुख लेता था, ऐसा जाता था, गाड़ी चलाता था, घोड़ा में दौड़ाता था, सारा जो है जवानी की सारी बातें बुढ़ापे में याद आती हैं। परम धाम का तो याद पता नहीं कहाँ जाता, परम धाम को कभी याद नहीं किए तो परम धाम का संस्कार तो कभी बना नहीं चित्त में, परम धाम को कभी याद किया नहीं, औपचारिक रूप से बस दिखावे का ऊपरी ऊपरी किया हमेशा। दिल से जो है यदि थोड़ा बहुत किया भी है तो माया को ज़्यादा किया, राज्य को सच्चे दिल से 5 मिनट कभी दिन में किया हो तो किया हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा परम धाम को, राज्य को जो याद करते होंगे सुंदर साथ जी, हो सकता कहीं हों ऐसे भी, लेकिन जवानी में जो किया बुढ़ापे में वही याद आता है। जैसे हम दिन भर जो काम करते हैं रात में सपने में हमको वही दिखाई देता है, उसी प्रकार जीवन भर जो किया है वो बुढ़ापे में वही सारी बातें याद आती हैं। राजा भर्तृहरि भी याद करते हैं कि वो जवानी का समय कहाँ चला गया, जब मैं सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में बैठता था, मेरे सामने बड़े बड़े राजा मेरे को सलाम करते थे और बड़े बड़े पंडित मेरी सेवा में और बड़ी बड़ी राजनर्तकियाँ मेरी सेवा में रहती थी। अब जंगल में आगे साधना करने के लिए गया, सपना हो गया। जवान हुए बचपन का समय सपना हो गया, बूढ़े हुए तो जवानी का समय सपना हो गया। ये संसारी सपना हो जाता है एक दिन पूरा। ये झूठा सुख है छल का जो देते माया की फंसे, माया का झूठा सुख है जो माया के फंदे में फंसाने के लिए। बस ये इम्पोर्टेंट टाइम जब धामधनी ऐसा ज्ञान लेकर के आए, जगत का अंतिम समय है और इसमें उलझाने के लिए वो आया। ये समय हाथ से निकल जाएगा, ना माया मिलेगी ना राज्य मिलेंगे, दोनों हाथ से चला जाएगा। ये तुम रहे झूठी को लाग, ये झूठी तुमको लग रही, तुम रहे झूठी को लाग, ये झूठी अब उड़ जासी दे जासी झूठा दाग। एक बार स्टेशन में मेरे साथ घटना हुई थी, रेलवे स्टेशन में 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकी एक स्टेशन में, मैं उतरा, उधर फ्लेवर्ड मिल्क लिया बोतल, पुराने समय में क्या कांच का बोतल था, उसको पी करके वापस करना पड़ता था। तो मैं बोतल 50 रुपये दिया, वो पैसा दिया नहीं और मैं पिए भी नहीं पाया था कि इतने देर में ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। बोला कि दूध तो छोड़ो कोई बात नहीं, 40 रुपये तो दे। 40 रुपये भी नहीं दिया उसने, नोट ऐसे करते रहा, इतनी देर में ट्रेन आगे बढ़ती गई। बोला 40 भी जाने दो और बोतल भी जाने दो, दौड़ करके जा करके बैठा मैं ट्रेन। ये है अवसर हाथ से निकल जाएगा सुंदर साथ जी, इम्पोर्टेंट टाइम सुंदर है ये समय। दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने, ताथे सुख को छोड़ के, सुंदर साथ जी बोलते हैं ना, सुख को छोड़ने कहाँ बोला, चुपाई देखिए, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। सुख भोगों को छोड़ना ही पड़ेगा, संयम और तपोमय जीवन आपको धारण करना ही पड़ेगा। ये जीवन भोग विलास के लिए नहीं मिला, जो सुंदर साथ कहते हैं माया में आए मौज मस्ती करने के लिए आए हैं, मौज मस्ती करो। ये जीवन मिला पुरुषार्थ करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, तप करने के लिए, संयम करने के लिए। जो करेगा वो मिलेगा, नहीं तो बाकी तो भोग में रोग भोगते रहते हुए जीवन बीत जाएगा। ताथे सुख को छोड़ के दुख का महत्व समझिए। हम खुद ही संयम और तपोमय जीवन जिएंगे तो प्रकृति जन्य दुख हमारे आसपास नहीं फटक सकेंगे, और भोग विलासिता में जीवन जिएंगे तो दुख तो आना ही है। या तो स्वयं अपने संयमित जीवन के द्वारा अपने आप को तपाएं, या तो भोगों के द्वारा रोग जो प्राप्त होगा उसके द्वारा दुखी होते। तपो न तपता वह में तपता है, हमने तप नहीं किया, तप ने माया के दुखों ने हमको तपा दिया, ऐसी स्थिति हो जाती है। दुख बड़ो पदार्थ बहुत ही आवश्यक चीज है सुंदर साथ जी। संयमित जीवन, सेवा साधना में जीवन, ये बूढ़े होते होते भी माया के जीवन में भोग विलास में ही डूबे डूबे सारा जीवन बिता दिया।
और राज्य के लिए कुछ भी नहीं कर पाए सुंदर साथ जी। भंडारों में, शिविरों में खाना पीना और वो सुखी में सारा जीवन जो ग्रहण करना था, आश्रमों में जाकर के वो पुराने जमाने के आश्रम कैसे होते थे वो ग्रहण नहीं किया सुंदर साथ जी। आश्रम में 12 महीने में 1 महीना नियम था तीर्थ करने का। गृहस्थ आश्रम का नियम होता है 12 महीने में से 1 महीना घर से बाहर निकलकर हम किसी आश्रम में जाएं, किसी ऋषि मुनि के आश्रम में जाकर के सेवा करें, साधना करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें। उसके लिए ये नियम बना था। तो सारा बोले रहने खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं मिलेगी तो हम नहीं आएंगे। हाँ, रहने के लिए एसी चाहिए, आश्रम में भी सारी सुविधा चाहिए, समोसा कचौड़ी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, तब आश्रम में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। आश्रम देखिए सुंदर, कितना भी वाणी सुन लो, संयमित जीवन नहीं होगा तो माया के दुख से कोई बचा नहीं सकता आपको सुंदर साथ जी। इन दुख से कोई जिन डरो, इन दुख में पियो को सुख। ये जो संयमित सेवा साधना में जीवन का जो मार्ग है, इसमें आने से सब सुंदर साथ डरते भी। अरे कि हम आ जाएंगे तो फिर आश्रम में या सेवा में आ जाएंगे तो बीमार पड़ेंगे तो हमारी कौन सेवा करेगा। अभी कौन कर रहा है? गाली खा करके, ताना खा कर घर में बैठे हुए सुंदर साथ जी। जो चाहते सुख को आखिर दिन में दुख, जो सुख की चाहना रखते हैं तो अंतिम परिणाम उसका होता है दुख। जो चाहते सुख का आखिर दिन में, आखिर का बहुत आखिर नहीं जाता आजकल, जल्दी जल्दी काम होने लग गया। लोग बोलते थे पहले जमाने में क्या होता था कि जब कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल इंटरनेट नहीं था, तो बही खाता लिखने में बहुत टाइम लगता था। तो कर्मों का हिसाब करने में तो बोले कि हालांकि कल्पना है, यमदूत है कि चित्रकूट है, चित्रकेतु है और क्या यमराज है, लोगों के हिसाब किताब करने में कई जन्म लग जाते थे। इस जन्म के कर्म का फल 10 जन्म बाद मिलता था इसे। आज कंप्यूटर का जमाना हो गया, इसी जन्म के कर्म का फल इसी जन्म में मिल जाता है और वो भी जल्दी मिल जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऐसे बीमारियां और दुख जीवन में आ रहे हैं। जब तुम मरोगे तभी समझ में आएगा, दूसरों को देख करके समझ में नहीं आता। वो कोरोना से वो मर रहा, कोरोना से ये मर रहा है कि दूसरी बीमारी से कोई मर रहा है। हम तो बचे हुए हैं, कब तक बचे रहोगे? चूहे की मौसी कब तक खैर मनाएगी? मौत से किसकी यारी, आज तेरी कल मेरी बारी। कभी भी कोई भी मृत्यु के चपेट में आ सकता है सुंदर साथ जी। हर पल आपके दिल में एक राज्य की चाहना बस होनी चाहिए। दुख दावा नल काटत और काटत सकल विकार, दुख काटत मूल माया को ताथे बढ़े नहीं विस्तार। वो विस्तार ही नहीं बढ़ पाते, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं बचा कि कहीं से सुख मिल जाए, कहीं से सम्मान मिल जाए। लालदास जी के जैसे खाली हाथ होंगे तब आओगे हमधनी के चरणों में, पहले ही समझदारी से आ जाओ। और वो तो लालदास जी भी समझदार थे, ज्ञानवान थे, इसलिए आ गए। हमारे जीवन में ऐसा नुकसान कई लोग के जीवन में होता भी है तो भी हम नहीं सुधरते, तो भी संसार में और उम्मीद और आशा बना करके मेहनत संसार की तरफ करते ही रहते हैं। यहाँ पर सुखी वही है जो जिसने संयमित जीवन जीना सीख लिया। नहीं तो 100 करोड़ कमाने के बाद भी कोई पर्याप्त नहीं है, 100 करोड़ भी कम पड़ जाता है जीवन में। सुख माया को मूल है सो चाहे बढ़ियो विस्तार। माया का मूल है सुख। एक सुख मिलता है 100 इच्छाएं पैदा होती है। सुख माया को मूल है, चाहे बढ़ना विस्तार। हमेशा बढ़ना ही चाहता वो, 100 इच्छाएं भी कम पड़ जाती है, 100 सुख भी कम पड़ जाते हैं। और जो शुरू में आवश्यकता थी वो मजबूरी बन जाती है। क्या करें, एसी के बिना नहीं रह सकते, नौकर चाकर के बिना नहीं रह सकते। अपना जीवन को तपस्या में बनाओ। पहले समय में राजा महाराजा भी अपने पुत्र को राजा बना करके जंगल चले जाते थे ध्यान साधना करने। राजा भरत को देखिए, राजा भर्तृहरि देखिए, ऐसे अनेकों राजाओं का नाम है। और तो और छोड़िए, धृतराष्ट्र और गांधारी भी महाभारत के युद्ध के पश्चात विदुर जी के साथ में जंगल में ध्यान साधना करने चले गए। ऐसे अंधे भी चले गए। सुंदर सा जी गृहस्थ आश्रम में घर में बैठे बैठे हम तो तारतम प्राप्त करके सोच लिए कि हमारा तो हो गया कल्याण, हम तो परम धाम के ब्रह्म सृष्टि हो गए भाई, अब कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। हाँ, फर्ज बंदगी, कभी शिविर में आ जाओ, कभी भंडारे में आ जाओ, कभी इधर सुन लो, कभी उधर सुन लो। सुंदर साथ जी, हृदय में वैराग्य है, राज्य का तड़प है, तो थोड़ा साधना, थोड़ी भक्ति भी ज्यादा फल देगी।
लेकिन हृदय में संसारिक इच्छाएं, कामनाएं, मोह, ममता, राग, द्वेष आदि चीजें हैं तो बहुत सारी साधना भी कोई काम नहीं देती। संसारिक इच्छा कामना से रहित हो जाना पड़ेगा। दुख सारों ने मांगिया, बड़ी मत वालों ने जाग। दुख से अपने पियों का आवत विरह वैराग। दुख का उद्देश्य क्या है? हमारे हृदय में विरह और वैराग्य उत्पन्न हो, यही तो दुख का उद्देश्य है। और ये दुख, विरह वैराग्य, दुख के बिना भी ज्ञान विवेक के द्वारा भी इसकी अनुभूति हो जाती है। जैसे हम देखेंगे राजकुमार सिद्धार्थ, उनको क्या दुख था? कोई दुख नहीं था। राजकुमार थे, नई नई शादी हुई थी, वो क्यों छोड़ दिए? लेकिन उनको दूसरों को देख करके अनुभूति हो गई। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, अरे एक दिन मुझे भी बूढ़ा होना है। एक बीमार व्यक्ति को देखा, अरे मुझे भी बीमार होना है। एक मृत व्यक्ति को देखा, एक दिन मुझे भी मरना है। तो उनको विवेक हो गया। लेकिन हम आंखों से सारी चीज दिन रात देख रहे हैं, बल्कि देखना नहीं चाहते, आंखें बंद कर लेते हैं। वही चीज देखना चाहते जो भ्रमात्मक चीजें, कोई खुशियां मना रहा, कोई नाच रहा है, वो भ्रमात्मक चीजें। टीवी फिल्मों में सब क्या है? कल्पना है, भ्रम है, वास्तविकता एक का नामो निशान नहीं है। फिल्मों में रियल लाइफ नहीं है, सिर्फ कल्पना है। जो फिल्मों में हीरो है, निजी जीवन में वो हीरो भी नहीं है। जो काल्पनिक दुनिया में हम रहना चाहते हैं। जाइए संडे के दिन हॉस्पिटल में पिकनिक मनाने के लिए, देखिए कैसे लोग तड़प रहे, चिल्ला रहे। स्मशान घाट में कभी जा करके देखो, 2 घंटा बैठो वहां पर, कैसे लोग रोते रोते आ रहे हैं और जला करके जा रहे हैं। संसार की वास्तविकता हम देखना चाहते नहीं है। 3 साधो सुख तजिया, वास्ते अपने करतार। फिर दोबारा चुपाई सुंदर सा जी। साधो सुख तजिया, स्वादिष्ट भोजन, विलासितापूर्ण जीवन, ये सब छोड़ना पड़ेगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी का आप सदुपयोग करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन सदुपयोग कम और दुरुपयोग ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी। हम टीवी में, मोबाइल में, राज्य की चीज़ें भी इंटरनेट में देख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारा मन ही हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए हम अच्छे लाभ की चीज़ें कम देखते हैं, नुकसान की चीज़ें उसका ज़्यादा देखते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है थोड़ा समय साधना तपस्या में जीवन जब होगा तो राज्य की कृपा से आपको वाणी पढ़ेंगे, तुरंत आपके दिल में वाणी चोट करेगी, तुरंत परम धाम का अनुभव होगा। वाणी पढ़ते समय, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ते समय और चितवनी करने में, हर क्षेत्र में आपको तुरंत सफलता मिलेगी। ज्ञान और ध्यान की चाबी है वैराग्य। बिना वैराग्य के न वाणी का समझ में आने वाला है, बिना वैराग्य के न ही आपका चितवनी लगने वाला है। आप सोचते हो कि बस कोई टेबलेट खा लो और चितवनी लग जाए। महाराज जी चितवनी नहीं लगता, हम तो कोशिश करते हैं। दिन रात आपका ध्यान जो है, एक तो परहेज नहीं है जीवन में, और संसार से ही आपकी आशा बनी हुई। आशा और परहेज दोनों चीज, संसार से आशा को हटाना पहले जरूरी है, और उसके बाद संयमित जीवन भी जरूरी है। पौष्टिक चीजें खाओ, आसन प्राणायाम करो। ये टीवी फिल्में और सगे संबंधी और हंसी मजाक, ये सब चीजें छोड़ना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी। विचार
ये